नमस्कार। लो जी, आगे वो तारीख 9 जून और एक तरफ इंडिया तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और महामुकाबला आप देख रहे होगे। भाई महामुकाबला हर बार होता है जब वर्ल्ड कप की बारी आती है, चाहे वनडे वर्ल्ड कप हो या T20 वर्ल्ड कप हो। भाई सामने जब पाकिस्तान हो तो फिर रोमांच क्या कहते हैं, अब यार रोमांच तो ऊपर लेवल्स पर चला जाता है। और हमारे साथ देखिए आज हमारे खास शो है और खास पैनल है। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट मनोज जी भी हैं, अंकिता मिश्रा हैं और सीनियर कलीग अखिल गुप्ता जी भी हैं। लेकिन दोस्तों आपको पाकिस्तान में लेकर चलेंगे 7 न्यूज़ से। हमारा खास शो वहां से होगा और 7 न्यूज़ से साजिद राणा जी हैं। सबसे पहले तो नमस्कार जी आपको, और आपका जो पैनल है उससे भी हमें रूबरू कराइए। वेलकम जी, आप लोगों की कुछ शामदीद कहते हैं। राणा, साजिद, माई सेल्फ और मेरे साथ आज पैनल में मौजूद हैं। और ये एक वर्ल्ड कप की बड़ी ट्रांसमिशन, दुनिया क्रिकेट का बड़ा टाकरा जिसको पूरी दुनिया को इंतजार होता है। पाक भारत मैच जब भी होता है दिलों की धड़कनें तेज होती हैं और इस इवेंट को आईसीसी भी जो है वो ऑन करता है। तो मेरे साथ मौजूद है शानसे बुशरा, ये हमारे को होस्ट भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं और पाकिस्तान के मायनाज विकेट कीपर बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेटर जुल्करनैन हैदर भी हमारे जो है पैनल का हिस्सा है। आप सब लोगों को वेलकम करते हैं और यकीनन हमारे इंडियन साइड से जो हमारा पैनल है उन लोगों की आप लोगों को वेलकम करते हैं। तो पाक भारत मुकाबला आगाज होने जा रहा है। अब से कुछ देर बाद ये मैच न्यूयॉर्क के ग्राउंड में होगा। तो जनाब, पाकिस्तान की टीम जो कि पहला मैच अपना हार चुकी, लेकिन जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होता है पाकिस्तान की टीम एक नए अंदाज से, क्योंकि प्रेशर गेम होता है, नर्व का गेम होता है और इस मैच के लिए एक नई उम्मीद, नए जज्बे और नए बलबले के साथ आती है। तो स्पेशली आपकी तरफ आती है जी, क्या समझते हैं ये मैच जिस अंदाज से पहला मैच दोनों टीमों ने खेल लिया, ये सेकंड मैच होगा न्यूयॉर्क में। आप लोगों ने पहला मैच खेला, विकेट के ऊपर खासा जो है वो क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था कि विकेट न्यूयॉर्क की थी। उसके ऊपर अब आईसीसी ने भी नोटिस लिया और इसको मजीद बेहतर करने के इक़दाम करने जा रहे हैं। तो ये मैच अपने कुछ देर बाद स्टार्ट होगा। भारतीय टीम की स्ट्रेंथ आज किस अंदाज से होगी? क्या आप फाइनल स्क्वाड देख रहे हैं? क्या हथवी स्क्वाड वो आप देख रहे हैं भारतीय टीम का? जी राणा जी, देखिए आपने कहा दिल की धड़कनें, वो दिल की धड़कनें शायद पाकिस्तान की ज्यादा बड़ी हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो करो या मरो वाला मुकाबला है, क्योंकि एक हार हो सकता है उनको बाहर कर दे टूर्नामेंट से, क्योंकि पाकिस्तान के लिए डू और डाई सिचुएशन। लेकिन टीम इंडिया तो मस्त है जी। देखिए हम तो आयरलैंड को हराकर आए हैं, एक तरफा अंदाज में हराया है। लेकिन ये यहाँ पे आपने बात की, यहाँ पे मैं आपको टॉक भी देता हूँ, क्योंकि दिल की धड़कनें ना सिर्फ पाकिस्तान, हमने बहुत सा देखा है। इंडियन क्राउड जो है वो इसका वो बोलता सबूत है। बहुत इस तरह के इवेंट्स वो नजर आते हैं कि क्रिकेटर्स के घरों पे इस तरह की बातें होती हैं, फिर टीवी तोड़े जाते हैं, बहुत सा जो है क्रिटिसाइज किया जाता है टीम इंडिया हारती है। तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि इंडिया होती है। आप इस चीज को मानेंगे, ऑन करेंगे, क्योंकि हमने बहुत इस तरह के केसेस पहले से देखे हैं। और अगर टीम इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो फिर मैटर नहीं करता पाकिस्तान पहले हारा है या इंडिया पहले जीता हुआ है, क्योंकि नए गेम है, नए गेम में मुकाबला भी एक नया होता है। बिल्कुल नया होता है, लेकिन जो इतिहास है, आप इतिहास तो नहीं बदल सकते, क्योंकि 7 बार आमने सामने दोनों टीमें, जिसमें टीम इंडिया ने 5 बार बाजी मारी है और आपकी टीम सिर्फ 1 बार जीती है। अब अगर मनोज जी से पूछा जाए, मनोज जी जब इंडिया पाकिस्तान आमने सामने हो और बस वर्ल्ड कप का नाम हो, फिर तो इंडिया परचम लहराता है। और इंडिया की जो सबसे बड़ी ताकत है, क्या आप भी मानते हैं विराट और रोहित हैं? देखिए, इंडिया की जो सबसे बड़ी ताकत है वो शुरू से इंडिया की बल्लेबाजी रही है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में और पिछले कुछ समय से हम देखते आ रहे हैं कि इंडिया की जो सबसे बड़ी ताकत बल्लेबाजी थी, उसके साथ साथ अब इंडिया की गेंदबाजी भी उतनी मजबूत हो गई है। ये हमारे हमसाया मुल्क के खिलाड़ी भी इस बात को मानते हैं, कई बार कह चुके हैं कि जिस तरह की गेंदबाजी इंडिया की टीम अब कर रही है पिछले 2-3 साल से, वो पहले कभी नहीं की गई उस तरह की गेंदबाजी। जहाँ तक हम दोनों टीमों का आपसी मुकाबले की बात है, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे थे कि जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो धड़कनें तो सबकी बढ़ जाती हैं, चाहे वो हमारी हो चाहे वो सामने बैठे उनकी हो। ये बात है बिल्कुल। हाँ, लेकिन साथ साथ एक चीज़ और देखनी चाहिए कि भारत की टीम खास तौर पे बड़े मुकाबलों में, वर्ल्ड कप के मुकाबलों में, अगर रिकॉर्ड की बात करें तो हाँ, भारत की टीम का जो पलड़ा है वो पाकिस्तान से भारी है, इसे तो एक्सेप्ट करेंगे आप भी। और इस मैच में भी, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की टीम अमेरिका यूएसए की टीम के खिलाफ खेली पहला मैच, और जिस तरह से वो 3 विकेट शुरुआती निकले, तो उससे ये जरूर साबित होता है कि पाकिस्तान के बल्लेबाज जो शुरुआती हैं वो शायद फॉर्म में नहीं है, या उस पर्टिकुलर मैच में वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, या तीसरी बात जो कहते हैं हम कि पिच में अनइवन बाउंस है या बाउंस बहुत ज़्यादा है, वो पिच अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं हुई है न्यूयॉर्क की।
तो ये भी एक वजह हो सकती है कि पाकिस्तानी बल्लेबाज जो कि पाकिस्तान में फ्लैट पिचेस पर खेलते हैं, भारत के बल्लेबाज भी फ्लैट पिचेस पर ही खेलते हैं यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान भारत के बल्लेबाज भी फ्लैट हाँ मैं खेलते हैं। वही मैं कह रहा हूँ। हाँ लेकिन जो बाउंस जो पिच में आ रहा है, जिससे जैसे हमने देखा कि वो एज लगा और पीछे एकदम से कैच चला गया, वो प्रिपेयर भी नहीं था, बल्लेबाज पूरा स्टांस लेके खड़ा हुआ था सही से, लेकिन सडनली वो बॉल उछली और एज लेके पीछे चली गई और विकेट गिर गया। तो ऐसे ये जरूर मानना चाहिए कि एक इतने बड़े मुकाबले में पिचेस का स्टैंडर्ड तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पिच होनी चाहिए, वो वहां पे हमें नहीं मिल रही है। अब उम्मीद करते हैं कि जो अब मैच होगा भारत पाकिस्तान का उसमें सही ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल सही है मैच जहां इसके ऊपर तो आईसीसी का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जुल्करनैन हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, टेस्ट क्रिकेटर है। जुल्करनैन भाई, पॉइंट जो है वो उठाया गया भारतीय विकेट, जो जिस तरह न्यूयॉर्क की विकेट थी उसके ऊपर, क्या समझते हैं वाकई में जब पाक भारत टाकरा होते हैं, दुनिया की नजरें होती है सामने, और एक मुकाबले में अगर लो स्कोरिंग होती है गेम, जिस तरह आपने साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का मैच देखा, इंडिया आयरलैंड का मैच देखा, काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। आप समझते नहीं है कि इस विकेट को इस तरह से बनाया जाए ताकि लोग एंटरटेन भी करो, एक अच्छा फाइटिंग मैच देखने में मिले? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारा नाम कहूंगा और सत श्री अकाल, नमस्कार सब। नमस्कार नमस्कार सर। और बड़ी अच्छी बात भाई है, उन्होंने कहा कि बैलेंस साइड है और इंडिया की बैलेंस साइड है, क्योंकि पहले हमें देखने में ये मिलता था कि हम इंडिया के अच्छे बैटर जो हैं वो सामने, लेकिन अब उसके साथ साथ इंडिया की जो बॉलिंग है वो भी हो गई है, लेकिन उतनी नहीं मुस्तकम जितना कि पाकिस्तान के पास अगर बॉलिंग अटैक है। और नो डाउट आज जो भी के साथ खेला, शर्मा के साथ खेला वो ये मैच विनर है, आकर खड़े हो जाते हैं, एक मैच जितवा लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त कोई किसी को फेवरेट करार नहीं दे सकते, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग बेटर देन इंडिया, और वो बहुत किया इंडिया बॉलिंग साइड। तो इन सब में खेला हुआ हूँ, इन्होंने ए टीम में खेला हूँ और साथ में खेला हूँ, तो इन्होंने बड़ा इम्प्रूव किया बैटिंग के साथ साथ। अपनी बॉलिंग साइड है, बैटिंग साइड है, वो काफी इम्प्रूव की है, और इंडिया इस वक्त है, लेकिन उसके साथ साथ आप पाकिस्तान को सके, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी टीम हो कि अगर दिनों जी हैदर साहब, शायद आपकी आवाज थोड़ी सी क्रैक कर रही है, हम दोबारा आएंगे आपके पास, लेकिन आपने बॉलिंग की बात की भाई, पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस इंडिया की बॉलिंग। अखिल गुप्ता जी और अंकिता जी भी हमारे साथ हैं। अंकिता और अखिल भाई, बॉलिंग की बात है भाई, ऐसा तो नहीं कि ठीक है हम पाकिस्तान की बॉलिंग सालों से मानते हैं कि आउटस्टैंडिंग रही है, बट इंडिया की बॉलिंग में इस बार देखोगे बुमराह भी हैं, सिराज भी हैं, अर्शदीप भी हैं, तो आप मानते हो कि बराबर का मुकाबला होगा, या इस बार लगता है कि एज थोड़ा पाकिस्तान को ही जाएगा बॉलिंग में? मोनू, मुकाबला तो बराबरी का ही होगा। अर्शदीप ने पिछली बार बाबर को आउट किया था, क्लीन बोल्ड किया था, और जसप्रीत बुमराह तो लगातार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। राणा जी मेरी बात से मतलब बिल्कुल रखते होंगे, ताल्लुक रखेंगे बिल्कुल। जिस तरीके के फॉर्म अर्शदीप अभी दिखा भी रहे हैं, वार्म मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, आयरलैंड के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की, आईपीएल में अच्छा करके आ रहे हैं, फायदा उसका भी मिलने वाला है, हम लगातार टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की बॉलिंग में उतनी मुझे धार नजर नहीं आ रही है। मैं मानता हूँ कि शाहीन अफरीदी हैं, हारिस राउफ है, नसीम शाह है, लेकिन यही बॉलिंग के अटैक के चलते वो लगातार 4 मैच हार चुके हैं। आमिर को भी ऐड कर लें, आमिर मोहम्मद, मैंने आमिर को ऐड किया जनाब, बिल्कुल ऐड किया है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि इसी बॉलिंग से वो आयरलैंड से भी आ रहे हैं, इंग्लैंड से भी आ रहे हैं, और अमेरिका से भी आ रहे हैं, तो इस बॉलिंग को मैं इतना भी खतरनाक मान नहीं रहा। मैटर है, बिल्कुल एग्री करते हैं इस चीज से, वो अदर मैटर है। जब पाकिस्तान भारत का मैच आता है फिर डिफरेंट चीजें होती है। आपने देखा आमिर और शाहीन, ये दोनों वो जो है गेंदबाज है जिन्होंने भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर को, ज़ाहिर है नो डाउट, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, फिर केएल राहुल हो, जो मुश्किलात के शिकार पैदा किया। तो एक दफा जो है वो आपको इस हवाले से भी थोड़ा सा प्रेशराइज तो होगी, क्योंकि जब रोहित शर्मा आते हैं, आपको पता है फर्स्ट ओवर में विकेट हासिल करना चैन से आफरीदी का खासा भी है, वो विकेट लेना जानते भी हैं। तो आई थिंक सो, मुझे जो लगता है जो पहला मैच भारतीय टीम ने खेला, आई थिंक सो वो बहुत जबरदस्त था, लेकिन पाकिस्तान को जो लैक हुआ, नुकसान हुआ, वो इस वजह से हुआ कि पाकिस्तान ने यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं की, पाकिस्तान ने वार्म अप मैचेस नहीं खेले, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकाना पड़ी। अब क्योंकि कंडीशन मुख्तलिफ होंगी और विकेट के हवाले से जो हम बात कर रहे थे उसमें भी खासा जो है वो चीजें बेहतर होंगी, तो मुकाबला तो तगड़ा होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। इंडियन अगर बैटिंग स्ट्रांग है, आपने बात की सिराज की, बुमराह की, लेकिन शामी हमें नजर नहीं आ रहे। शामी ने जिस वर्ल्ड कप में बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी, वो एक प्लस पॉइंट होगा पाकिस्तान के पास, लेकिन
बॉलिंग में हम अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते इंडिया को। लेकिन साजिद जी, हम मार्केट में जानते हैं कहीं पे 2-in-1 मिलता है, 3-in-1 मिलता है, लेकिन हमारे पास तो ऑल-इन-1 विराट कोहली हैं। कैसे रोकेगा पाकिस्तान विराट को? देखिए विराट जी का तो बल्ला चला ही नहीं है, एक रन पे नहीं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा बल्ला चला है विराट कोहली का। आयरलैंड के खिलाफ नहीं चला, कोई बात नहीं, लेकिन किंग कोहली जो है वो जबरदस्त फॉर्म के लिए जाने जाते हैं, और जब जब भी विराट टिके हैं आपकी टीम धराशायी हुई है। इस बार भी देखिएगा विराट कोहली ओपन करते नजर आएंगे वर्ल्ड कप में, और इस बार भी चाहे शाहिन शाह अफरीदी हो, नसीम शाह हो या फिर हैरिस राउफ हो। आपको याद होगा साल 2022 का वर्ल्ड कप हैरिस राउफ ही थे सामने, लास्ट ओवर डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करने आए थे, क्या गजब का चौका छक्का पड़ा उन्होंने, तो याद करके रखिएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी गेंदबाजी कमाल की है, तारीफ करनी बनती है। बिल्कुल इस चीज में मानते हैं गीता जी, आपने बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया। नो डाउट जब विराट कोहली का बल्ला चलता है पाकिस्तान की मुश्किलात का शिकार होती है, और ये हमें काबू करना पड़ता है विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली हम मानते हैं मैच विनर प्लेयर है, लेकिन रोहित शर्मा हो या फिर आपके अदर जो बल्लेबाज हैं, सूर्य कुमार यादव की परफॉर्म उस तरह से नहीं लगी है। काशिफ बट्ट भी हमारे पास पाकिस्तान अंडर 19 के कैप्टन हैं, इसी दौरान उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और आदिल आजम साहब भी आपको वेलकम करते हैं। मैं बात करूंगा विराट कोहली के हवाले से, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि नो डाउट विराट कोहली एक अच्छे बल्लेबाज है, वर्ल्ड क्लास बैटर है, सब लोग मानते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल हम इस चीज को रेट करें तो पाकिस्तानी बॉलिंग के हवाले से वो अंडर प्रेशर नजर आते हैं, ये इस चीज को मानते हैं आप? नहीं, देखिए टेंशन की कोई बात नहीं है। विराट जो है वो आईपीएल में अच्छा बल्ला चला है, स्ट्राइक रेट पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि स्लो स्ट्राइक रेट है, एवरेज जो है बहुत ही धीमा है उनका, लेकिन 2.0 विराट कोहली जो है उभर कर सामने आए हैं, और जब जब भी पाकिस्तान सामने आता है विराट कोहली शेर की तरह सामने आते हैं, और इस बार भी उनका बल्ला चलेगा। विराट इस बार तो पाकिस्तान की खैर नहीं, लेकिन वही चीज है ना कि लेफ्ट आर्म पेसर के खिलाफ थोड़े से टैकल होते नजर आते हैं। रोहित शर्मा भी आते हैं वहां पर, और जब जब भी हमने देखा है कि वहां पर पावर प्ले में अगर आपने विकेट चटका लिए तो फिर टीम इंडिया जो है वो आपको भी पता होगा कि कैसे धराशायी हो जाते हैं। लेकिन इस बार भी ऋषभ पंत की एंट्री हुई है, अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। सूर्य कुमार यादव भी अच्छी फॉर्म में, हालांकि उतनी अच्छी फॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी टीम इंडिया जो है वो मिडिल ऑर्डर जो है थोड़ा सा अनबैलेंस था, लेकिन मेरे हिसाब से इस बार टीम इंडिया जो है वो अच्छा कमबैक करेगी, और देखते हैं क्या होता है 9 जून को सामने आप रहेंगे। फॉर्म तो हार्दिक पांड्या ने भी दिखाई है, ठीक है, वार्म अप मैच में जिस तरीके से छक्के लगा रहे थे, आयरलैंड के खिलाफ विकेट्स भी ले रहे थे। जी बट साहब हमारे साथ मौजूद है, अंडर 19 के कैप्टन है, इनकी तरफ बढ़ते हैं, हमारे स्टूडियो में है। बट साहब क्या समझते हैं टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन, अगर जिस तरह हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है वो भी ये कह रहे हैं नो डाउट स्ट्रेंथ उनकी है, बॉलिंग में भी तगड़ी होगी, हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन अगर कंपेयर टू पाकिस्तान क्रिकेट साइड, बाबर आजम का बल्ला चल रहा है, रिजवान इन फॉर्म है, फखर जमान इन फॉर्म है, उस्मान खान का अगर बल्ला चलता है तो ये पाकिस्तान के लिए कितना समझ लें टाकरा में बैलेंस साइड देख रहे हैं आप? ठीक है जी, आपके ऑडियो नहीं आ रहा है साजिद जी शायद। चले बट साहब आपका ऑडियो जो है वो वहां तक नहीं पहुंच रहा। बहरहाल जुल्करनैन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। जुल्करनैन भाई क्या समझते हैं जो दोनों साइडें हैं, दारा बॉलिंग बैटिंग और टॉप ऑर्डर की बात कर लें या मिडिल ऑर्डर की बात कर लें, बैलेंस साइडें दिखाई दे रही हैं, मतलब आप समझते हैं कि दोनों एक जगह पे इक्वल टू स्टैंड कर रही हैं? और दोनों साइड में इस वक्त बैलेंस है। ऑन द डे कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है, ये कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैं ये समझता हूँ कि दोनों टीम में बैलेंस है। बैलेंस में आपके अगर उनकी इंडिया की बैटिंग का देखें तो विराट कोहली, शर्मा है, हमारे पास भी बाबर है, रिजवान है, फखर जमान है, तो इस तरह बॉलिंग साइड पे अगर आप देखें तो उनके पास बुमराह है, जडेजा है, हमारे पास भी शाहीन अफरीदी है और राहुल प्रसाद है, और वो इमाद वसीम है, शादाब खान है, दोनों साइडें मेरे ख्याल से बैलेंस है। और जहाँ तक विकेट की बात आती है, मैं ये समझता हूँ कि इस इंडिया पाकिस्तान मैच है, इसमें जो है वो विकेट जो है वो हाई स्कोरिंग विकेट बनाई जाएगी और अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा और बड़ी जबरदस्त विकेट बनेगी मेरे ख्याल से, जिसमें जैसे इंडिया और आयरलैंड जो पहला मैच हुआ है आयरलैंड का, उसमें लो स्कोरिंग का जरूर हुआ है, लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान का मैं ये समझता हूँ 150+ जो है स्कोर का मैच होगा और अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या समझते हैं जी विकेट के वाले से बात कर लेते हैं, जिस तरह हम स्टार्ट में बात कर रहे थे, हाई स्कोरिंग ही दिखाई दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा स्पोर्टिंग विकेट, अब इतलात ये आ रही है विकेट को जो है बेहतर किया जाएगा ताकि एक अच्छा टाकरा दिखने में मिले।
नहीं, शायद हाई स्कोरिंग तो नहीं दिखेगा राणा जी, जहां तक पता है, क्योंकि विकेट थोड़ा सा गेंद फंस कर आ रहा है, अभी भी ट्रिकी विकेट है। और यहाँ पर हमने देखा न्यूयॉर्क में जितने अब तक मैच हुए हैं, एक मैच में भी 190 का टारगेट कभी बना नहीं है। सो आई थिंक 160 भी यहाँ मैच विनिंग टोटल होगा। लेकिन हैदर साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं। आपने बताया कि जो बैटिंग की आप बात कर रहे थे बाबर आजम की, बाबर आजम के तो रन ही नहीं आ रहे हैं। आप देखिए 24 गेंदों में 10 बनाते हैं यूएसए के अगेंस्ट, और 44 रन 43 बॉल्स में बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो बैटिंग वो हिली हुई है। अगर आप इंडिया की बैटिंग देखोगे तो वहां पर नाम भी है और काम भी है। इंडिया ने तो बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। विराट कोहली आईपीएल में 41 रन बनाकर आए हैं, रोहित का बल्ला चला था, रोहित ने 52 बनाए हैं। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग में तो कई सारे लूप होल हैं। तो अगर आप बैटिंग कंपेयर करोगे दोनों टीमों की, तो उसमें तो आप इंडिया को ही आगे रखोगे। और ऊपर से राणा जी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर भी इंडिया की तरह स्टेबल है, ये जुल्करनैन साहब आपका जो है वो इसका वो कर रहे हैं। ठीक है, जुल्करनैन हैदर साहब जो हैं वो कर देते हैं इसके। जी जुल्करनैन भाई, लॉजिस्टिक और लॉजिक के साथ अगर हम बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बाबर आजम, रिजवान, फखर जमान, अगर ये बैटिंग जो हमारे पास है, उस्मान खान नया एंटर हुआ है, तो आप इस बात से एग्री करें कि ये चीज हमारा दिन होगा, पाकिस्तान का दिन होगा, बैटिंग भी आउट क्लास करेंगे और बॉलिंग भी आउट क्लास करेंगे। नो डाउट कि हम उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए अभी तक जिस तरह हमें करना चाहिए था, पिछली सीरीज में भी और ये वर्ल्ड कप में भी। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन अगर पाकिस्तान का बल्ला चल गया या बॉलिंग चल गई, तो भी सामने होगा तो उसको छाड़ देंगे। तो नो डाउट के जो इंडिया की बैटिंग पे बात करूंगा तो उसमें भी माइनस आपके मौजूद हैं, विराट कोहली है, शर्मा है। इस दिन उनका दिन भी हो, वो भी उस आउट क्लास कर देते हैं और जो भी टीम आपके सामने हो। और अब तो आपकी बॉलिंग जो है आप 3 साल कर रही है, बुमराह और बाकी आपके सराहना करिए जिस तरह आपके फास्ट बॉलर हैं, ये किसी भी दिन किसी भी बॉलिंग बैटिंग को जो कोलैप्स कर सकते हैं। दोनों बॉलिंग पाकिस्तान और इंडिया की टीमें इस स्टेज में हैं कि ये दोनों टीमें बैलेंस्ड हैं। आपको मैं ये समझ रहा हूँ कि 150 प्लस मैच होगा और इंटरेस्टिंग मैच होगा। और हम दोनों शायकीन, हमारे मुल्क की शायकीन है और आपकी मुल्क की जो शायकीन है, तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। ठीक है, जुल्करनैन भाई का पॉइंट राणा जी आपको रोक रहा हूँ, पॉइंट मैं ऐड कर देता हूं, उसके बाद आपकी तरफ आ जाते हैं जी। और विराट कोहली की बात करें, नो डाउट हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन विराट के अलावा अगर हम देखें भारतीय टीम में को की चेंजर, गेम चेंजर प्लेयर उस अंदाज से पाकिस्तान को सरप्राइज कर ले, मेरा नहीं ख्याल के इतनी बड़ी बॉलिंग लाइन के होते हुए मुश्किलात तो होंगी। आप इस चीज को मानते हैं? नहीं राणा जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहले हैदर भाई की बात पे वापस आऊंगा। जैसे वो कह रहे हैं कि जिस दिन उनका दिन अच्छा होगा पाकिस्तान का, वो इंडिया को हराएंगे। ठीक है, आपका दिन अच्छा आएगा, कनाडा के अगेंस्ट आएगा, आयरलैंड के अगेंस्ट आएगा। लेकिन मैं आपके बैटिंग ऑर्डर पे वापस आता हूँ। आप जैसे कह रहे हैं कि बैटिंग ऑर्डर बैलेंस्ड है, आपने भी कहा, हैदर जी ने भी कहा, मैं मानता हूं कि ठीक है इंडिया का बैटिंग ऑर्डर बैलेंस्ड है। लेकिन पाकिस्तान में कभी साइम अयूब ओपन करते हैं, कभी उस्मान खान नंबर 3 आ रहे हैं, फखर जमान का बैटिंग ऑर्डर अब नंबर 4 हो गया है, बाबर इंग्लैंड के अगेंस्ट नंबर 3 खेले, अब ओपन कर रहे हैं। तो ये कैसा बैलेंस्ड है? मतलब समीकरण मुझे समझ नहीं आ रहा है। कभी एक बंदा ओपन करता है, कभी नंबर 3 आता है, आप इसको बैलेंस तो नहीं कह सकते। इसके अलावा आपकी टीम में आई थिंक जब से कप्तानी बदली गई, बाबर आजम को कप्तानी सौंपी गई है, उसके बाद से कई तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं कि टीम जो है वो अनबैलेंस है, टीम में तालमेल नजर नहीं आ रहा। वो चीज़ें, प्रेशर जो है वो आई थिंक टीम में भी देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा भी है। बिल्कुल ठीक है, तो उस बारे में ठीक है, बिल्कुल सही है। एक पॉइंट जो आपने कहा बिल्कुल सही है, मैं वही ऐड कर देता हूँ। एक्सपेरिमेंट किए गए, कॉम्बिनेशन आजमाए गए, यूटिलाइज किया गया। शाहीन शाह अफरीदी को आपको पता है 23 के वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी की, एक सीरीज के लिए वो कप्तान बने थे, लेकिन उसके बाद बाबर आजम थ्रू आउट न्यूजीलैंड को होस्ट किया, फिर आयरलैंड के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ कप्तानी की। उसमें दौरान हमने कॉम्बिनेशन आजमाए हैं, जिसमें साइम अयूब की आप एग्जांपल देख सकते हैं कि एक ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पे ज्वाइन हुआ, उस्मान खान ऐड हुए, और इसी तरह जो है फखर जमान को हम नंबर 4 पे लेके आ रहे हैं, ताकि बाबर, फखर, हमारे 4 ऊपर के टॉप ऑर्डर जो है ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पे मौजूद है, जिनको हम शफल कर रहे हैं। और जहां पे जिस बल्लेबाज की जरूरत है, जहां पे जिस प्लेयर की जरूरत है, वहां पे आके वो खेल भी रहा है। तो आई थिंक सो ये एक्सपेरिमेंट का एक जो है प्रोसेस होता है, इसमें ऐड कर लेते हैं जी। लॉजिस्टिक और लॉजिक बात करें तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंसेस रही हैं पास्ट में, तो उसमें हमारी बैटिंग उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाई, ना हमारी बॉलिंग उस तरह परफॉर्म कर पाई। बैलेंस साइड ऑन द पेपर, मैं कह रहा हूँ ऑन द पेपर जो हमारी दोनों की जो बैलेंस है साइड्स, और इसी वक्त भी हमारी अगर टीम कर जाती है तो फिर वो अच्छा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। ना मैं इंडिया की टीम को क्रिटिसाइज करूंगा, ना मैं पाकिस्तान की टीम को करूंगा। ऑन द पेपर पाकिस्तान टीम उसी तरह बैलेंस साइड है जिस तरह इंडिया की।
और जिसका दिन होगा T20 में आपको बैटर्स और 2 आप पूरा मैच आपका ले जाते हैं। नहीं हैदर साहब, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर इंडिया से ही पूछना चाहते होंगे, जब से आप यूएसए के हारे हैं कई सारे क्रिटिसाइज हुआ, आपकी टीम का हुआ है, कैप्टनसी को लेकर हुआ है। भाई नो डाउट आपकी टीम बड़ी अच्छी है, इंडिया की टीम भी बड़ी अच्छी है, भाई दोनों टीमों में रगड़ा है तभी तो ये मैच तगड़ा है। ऐसा नहीं कि आपकी टीम बहुत कमजोर होगी एक मैच हारने से। लेकिन सवाल ये है कि जब मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, जहां पर ऑलराउंडर्स आई थिंक इस मैच में जो होने वाला मुकाबला 9 जून को, वहां पर एक इफेक्टिव रहेंगे। अगर आप देखें शादाब खान एक पार्ट टाइमर है, लेकिन इंडिया के पास तो रविंद्र जडेजा भी हैं, हार्दिक पांड्या भी है, और जो एडेबिलिटी की बात करते हैं हम, शिवम दुबे इनफैक्ट हैं। और यहाँ पर स्पिच से अगर टीम इंडिया, तो ऑब्वियसली इस चीज़ से मैच भी खेले हमने ज़्यादा आपसे, तो आई थिंक इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्या आप ये एक बड़ा फैक्टर मानते हैं दोनों टीमों में? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि इंडिया का बैलेंस साइड जरूर है, क्योंकि मैच विनर आपके पास मौजूद हैं। आपने आपकी टीम में जो मिडल ऑर्डर से उन्होंने प्रूव किया है दे आर द बेस्ट। बट पाकिस्तान का उतना 3-4 सीरीज से परफॉर्म नहीं कर पाया पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर, और हमने एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा किए जिसकी वजह से हम जो है उतना डिलीवर नहीं कर पाए। लेकिन आपको इस चीज़ को भी मानना पड़ेगा कि जिस दिन लॉजिकली और जिस दिन अगर पाकिस्तान का बल्ला चल पड़ता है, और 2020 ऐसा फॉर्मेट है कि किसी वक्त भी कोई भी कर सकता है, चाहे वो इंडिया की तरफ से 2 बैट्समैन और 2 बॉलर हो, और चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से 2 बॉलर हो या 2 बैटर हो। अगर ये खड़ा हो गया कोई और अपना उसका बल्ला चल गया तो वो किसी भी टीम को ऑलराइट जी, जुल्करनैन साहब ठीक है हारने की बात है। बिल्कुल हमारी पूरी नेशन डिसअपॉइंट है कि यार यूएसए से हमें नहीं हारना चाहिए था, लेकिन हम हार गए। लेकिन ये 2020 ऐसा फॉर्मेट है, इसमें अगर जैसे आपके सामने यूएसए में भी अच्छे प्लेयर्स आपके पास मौजूद है, उन्होंने परफॉर्म किया है, और उनकी बॉलिंग आदि खान अभी तक नहीं चला, वो भी फ्यूचर में वो चलने के लेकिन ये है कि यूएसए की टीम को भी आप हल्का नहीं ले सकते। तो इतना इंडिया के जो टीम कमेंट ना करे, हो सकता है कि फ्यूचर में वो इंडिया को भी हरा दे। ये अलार्मिंग सूरत हाल है जी। देखिए मैडम से भी सवाल है, शान जी से सवाल है कि देखिए काफ़ी टाइम से आप भी और मैं भी आमने सामने बैठे हैं, आई थिंक उधर आप हैं इधर मैं हूँ, तो मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ आपसे भी। तो आपके हिसाब से ऐसा क्या लगता है कि क्या टीम इंडिया थोड़ी सी ज़्यादा बैलेंस है? क्या यहाँ पर बाबर आजम सहमे से नजर आए? क्योंकि पिछला मैच हमने देखा वहाँ पर 43 बॉल पे 44 की पारी खेली। आई थिंक टेस्ट मैच खेल रही है पाकिस्तान, क्योंकि बाबर आजम का अगर स्कोर देखा जाए तो शायद वो विराट कोहली से भी ज़्यादा ओवरऑल प्रदर्शन की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं विराट कोहली थोड़े से ज़्यादा स्कोर के मामले में है, लेकिन बाबर आजम जो है वो सहमे से नजर आ रहे हैं। शान जी, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, बाबर आजम जो है बिल्कुल सहमे हुए नहीं है, लेकिन पहला मैच था अमेरिका के खिलाफ और हमें शिकस्त इसीलिए हुई क्योंकि देखें हम जो छोटी टीम आती है हम उसके मुताबिक खेलते हैं, क्योंकि हम जरा उनके साथ भी हाथ ढीला रखते हैं कि अब इतना भी उनको ना तंग करें। पहले बार उनका मैच था, मतलब डेब्यू उनका टूर्नामेंट है ये वाला, और अगर शायद ऑडियो इशू है। नहीं राणा जी, आपकी ऑडियो कहना चाह रही है कि जी बताइए। हाँ अच्छा, मेरी ऑडियो में भी इशू आ रहा है। शान जी आपकी आवाज थोड़ी सी जी शान जी से दोबारा सवाल लेते हैं, बताइए अंकिता, पूछिए सवाल। जी देखिए मेरा सवाल यही है शान जी आपसे कि बाबर आजम थोड़े से सहमे से नजर आए, वो फ्रंट फुट पे बल्लेबाजी करते नजर नहीं आ रहे। हमने देखा है कि कप्तानी पारी थोड़ी सी, अगर मैं यहाँ पर विराट चले कप्तान नहीं है, लेकिन बात करें अगर रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा जो है वो खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन बाबर आजम क्या कर रहे हैं? थोड़े से सहमे नजर आ रहे हैं। ऐसे बाबर आजम थे नहीं, क्या लग रहा है कि थोड़े से प्रेशर ज्यादा है उनके ऊपर, क्योंकि अमेरिका जो पहली दफा खेल रही है वर्ल्ड कप? जी